हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इन डायबिटीज़। क्या आपको पता है डायबिटीज़ इज़ रियली अ साइलेंट किलर अगर आप उसे ओवरलुक करते हैं। अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज, डाइट, आपका लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके डायबिटीज़ के वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर है, कैटरैक्ट है, या फिर हार्ट डिसीज़ की रिस्क डबल हो जाती है जिनको डायबिटीज़ है। एंड इसके साथ साथ और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ दिस डायबिटीज़ कैन बी टोटली कंट्रोल अगर हमें पता है हमें क्या करना ज़रूरी है। ओके, सो वही आज हम बात करने वाले हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सो प्राइमरली डायबिटीज़ जो है ये दो टाइप के रहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ ये ऐसे रहता है जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन टोटली नहीं होता है। यूजुअली ये देखा जाता है छोटे बच्चों में, जहाँ पे इंसुलिन जो बाहर से इंसुलिन लेना है बहुत रिक्वायर्ड रहता है सो दैट शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहने के लिए मदद हो। टाइप 2 डायबिटीज़ ये ऐसे रहता है जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन होता है बट इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होने के कारण शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं। नाउ प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो 90% डायबिटीज़ इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, सो देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, हार्डली 1% आई वुड से डायबिटिक लोग जो रहते हैं दे आर टाइप 1। बट 90 to 95% ऑफ पीपल जिनको डायबिटीज़ है इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल changes. So lifestyle is a major cause for diabetes, especially obesity. या overweight is a major cause of diabetes because जितना ज़्यादा वज़न है उसका डायरेक्ट रिलेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो यू आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़। सेकेंड, फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न फॉर हैविंग डायबिटीज़। देन थर्ड इज़ स्मोकर। सो स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर में ऐसे देखा गया है कि जो स्मोक करते हैं उनमें डायबिटीज़ की जो रिस्क है वो काफ़ी हाई रहती है। स्मोकिंग के वजह से इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में बढ़ता है एंड डायबिटीज़ का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज है हाई इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ faulty eating habits. So excess calories, excess carbohydrate consumption leads to diabetes. So ये सारी चीज़ें, ये जो लाइफस्टाइल है अगर हम इसे चेंज करते हैं, दैट मीन्स हम अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अगर करते हैं तो डेफिनेटली हम डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या करना है? फर्स्ट, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप, बिकॉज अगर आपका स्लीप क्वालिटी पुअर है, अगर आप कम आवर्स के लिए सो रहे हैं, डिस्टर्ब स्लीप है, दैट इम्पैक्ट्स ऑन पर्टिकुलर हार्मोन्स जो स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए कारणीभूत रहते हैं एंड जिसके वजह से आपके शुगर लेवल्स और बढ़ते हैं। सो क्वालिटी स्लीप इज़ वन पॉइंट। वन लाइफस्टाइल चेंज ये आपको मेंटेन रखना एंड ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, फिजिकल एक्टिविटी। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, एज पर WHO या फिर अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन रिकमेंडेशन ये है कि 150 मिनट्स पर वीक अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग इंक्लूड है, दैट हेल्प्स सेंसिटाइज इंसुलिन एंड इट हेल्प्स इन कंट्रोल शुगर लेवल्स। देन इट कम्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा उतने स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे, जितने स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे उतना इम्पैक्ट करेंगे आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए स्ट्रेस कम होना ज़रूरी है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको जो चीज़ें पसंद है जिसमें आप इन्वॉल्व होकर आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो सकता है, ऐसे चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अनदर पॉइंट इज़ वेट। एटलीस्ट 10 to 15% वेट लॉस अगर आप करते हैं तो आपका डायबिटीज़ टोटली कंट्रोल होने के लिए हेल्प होता है, रिवर्स होने के लिए हेल्प होता है। सो वेट लॉस इज़ अ की अगर आप ओवर वेट या ओबीस पर्सन हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ डाइट। सो डाइट अच्छा होना, सो कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड, फाइबर्स डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। जो सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट्स है उसे अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस करना ज़रूरी है, मतलब ड्राई फ्रूट्स, देन फैटी फिशेस,
सीड्स ये आपके डाइट में होना ज़रूरी है. ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करे. ईट मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ओवर सिंपल. सो शुगर, हनी, जैगरी, देन रवा रवा लाइक सूजी, ब्रेड, ये सारी चीज़ें, मैदा, इसको अवॉइड करना ज़रूरी है. एंड ईट होल ग्रेन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, सो जिससे आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल होने के लिए हेल्प हो. इसके साथ साथ ही आपको इसमें जो हर्ब्स है, जैसे कि दालचीनी है, मेथी है, या फिर एलोवेरा है, जिंजर है, जो एड ऑन बेनिफिट देते हैं विथ बैलेंस डाइट टू रिड्यूस शुगर लेवल, उसे ऐड करना ज़रूरी है. सो ये सारी लाइफस्टाइल जो है, जहाँ पे आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं. वन मोर पॉइंट कि आपको इसमें ऐड करना है पोर्शन कंट्रोल. पोर्शन कंट्रोल इज़ अ की. जितना आप पोर्शन कंट्रोल मील्स लेंगे उतना आपके शुगर्स कंट्रोल रहने में हेल्प होने वाला है. सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके डायबिटीज़ को बढ़ने के लिए. वही चीज़ें अगर हम कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. थैंक यू.